पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। सबसे पहले अगर बात करें तो संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या है। इसका आधार उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। इसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। अब इसके बाद बात करें तो स्रोत अर्थात संविधान किसने निर्माण किया गया। संविधान भारतीय लोगों ने ही निर्माण किया, अर्थात संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया है। इसमें अलग अलग स्थानों से अलग भारतीय प्रतिनिधि आए, उन्होंने अलग अलग समितियां बनी, इससे उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। अब इसके बाद बात करें भारत का स्वरूप कैसा हो, अर्थात भारत कैसा राज्य हुआ, कैसा राष्ट्र हुआ। इसकी बात करें तो भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात भारत अपने आंतरिक बाहर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। भारत कौन सा मॉडल अपनाया, समाजवादी होगा, अर्थात भारत का उद्देश्य होगा कि लोगों का कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों का भी कल्याण करे। इसके बाद भारत का कैसा राज्य होगा, पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष, अर्थात भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा, अर्थात धर्म और राजनीति का अलगाव किया जाएगा। और बात करें इसके बाद क्या होगा, लोकतंत्रात्मक होगा। भारत कैसा राज्य होगा, लोकतंत्रात्मक। यहाँ पे भारत की सरकार जनता द्वारा ही चुनी जाएगी। गणराज्य, गणराज्य का तात्पर्य होता है किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। इसके बाद बात करें संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की है। सबसे पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा राजनीतिक न्याय। अर्थात सामाजिक न्याय में समाज के सभी लोग बराबर हों। आर्थिक न्याय की बात करें तो सभी को संसाधनों को उपयोग करने की आजादी हो। राजनीतिक न्याय की बात करें तो सभी को वोट देने का अधिकार होगा और सभी को राजनीतिक दलों में भाग लेने का या सरकार बनाने का न्याय मिलेगा। इसके बाद करें तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है, जैसे विचार, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्त, अपने विचारों को बोलने के अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी, किसी पे भी विश्वास करने की स्वतंत्रता होगी, कोई से भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता होगी, धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी और कोई भी उपासना करने की स्वतंत्रता होगी। यहाँ पर इसके बाद बात करें तो 2 तरह की समता या समानता की बात करिए। सभी को अपने अपने प्रतिष्ठा, कोई भी अपना क्या प्रतिष्ठा की समानता होगी। दूसरा अवसर, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। यहाँ पर बंधुता की बात करें तो भारत में सभी एकता की भाव से रहेंगे, सभी भाईचारे का निभा के रहेंगे। दूसरी बात, भारत को किसी भी राज्य को खंडित या टूटने की आजादी नहीं है, अर्थात भारत एक अखंड राज्य है। ठीक है, सभी राज्य अखंड है। इसके बाद संविधान की बात करें, संविधान को अंगीकार कब किया गया, अर्थात अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। और फिर इसके बाद बात करें तो इसको लागू कब किया गया, इसको लागू संविधान अपनाने के 2 महीने बाद किया है, 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान को लागू किया है। उसी दिन अपन क्या है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसके बाद करें प्रस्तावना में कब संशोधन हुआ है, प्रस्तावना में एक ही बार संविधान संशोधन हुआ है, कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 को। और 3 शब्द जोड़े, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। अर्थात भारत के बात करें प्रस्तावना की तो ये संविधान का अभिन्न अंग है। इसके बाद कुछ विचारकों ने भी प्रस्तावना के बारे में बात बोली कि क्या है प्रस्तावना। के एम मुंशी ने इसको क्या है, उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्रिका है, जबकि मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने संविधान की मूलात्मा कहा है। इन सभी चीजों का उल्लेख उन प्रस्तावना में किया जाता है। यह संविधान के निर्माताओं के जानने की कुंजी हुई है।